जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो तानसेन का मकबरा है। मैं हूँ रामतनु पांडे, मुझे लोग तानसेन के नाम से जानते हैं। वही तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। मैं हूँ जहांपनाह अकबर और आज मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दरबार के 9 रत्नों से। मेरा असली नाम रामतनु पांडे है। मेरी संगीत से सम्राट अकबर का दरबार गूंज उठता था। तानसेन को अपने दरबार में शामिल करने के लिए 2 राजाओं के बीच युद्ध तक हुआ था। मध्य प्रदेश के बघेलखंड राजा रामचंद्र और मुगल काल के महान राजा अकबर, ये दोनों के बीच तानसेन को अपने दरबार में शामिल करने के लिए लड़ाई तक लड़ी। कहते हैं कि तानसेन जब राग दीपक गाते थे तो बुझे हुए दीपक जल जाते थे। जब सुबह सूरज के खिलने पर राग तोड़ी गाते थे तो सुनने वाले जोश से सकारात्मक एनर्जी भर जाता था। रात के सन्नाटों में राग दरबारी सुनाते तो भागते मन को एक ठहराव सा मिल जाता। वैसे तो ग्वालियर विरासतों का शहर है, जहाँ हर थोड़ी दूरी पर कोई न कोई ऐतिहासिक धरोहर मिल जाती है। इन्हीं धरोहरों के बीच शहर की चहल पहल से दूर शिल्प कला का सुंदर उदाहरण तानसेन का मकबरा है। तानसेन का जन्म 16वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने गायकी की शुरुआत की। उन्हें स्वामी हरिदास जी को अपना पहला गुरु माना और ध्रुपद गायकी शैली को भारतीय सभ्यता में नई पहचान दी। उनकी शुरुआत जीवन में ग्वालियर पर कला प्रेमी राजा मानसिंह तोमर का शासन था। ये है तानसेन जी का मयार, और ये आपके बड़े बेटे का है, आपके बगल में मियाँ बिलास खान साहब का। और ये आप पीछे मकबरा देख रहे हैं, बड़ा वाला टॉम, ये आपके गुरुजी का मकबरा है। सूफी हजरत शेख मोहम्मद गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह। इन्हीं के प्रोत्साहन से ग्वालियर संगीत का एक प्रसिद्ध केंद्र बना, जहां बैजू बावरा, कर्ण और महमूद जैसे महान गायक मौजूद थे। राजा मानसिंह की मृत्यु के बाद ग्वालियर का अधिकार छिन जाने से संगीतों की मंडली बिखर गई। तब तानसेन वृंदावन चले गए और वहां स्वामी हरिदास जी के संगीत की उच्च शिक्षा ली। शिक्षा पूरी होने के बाद वे रीवा रियासत के रामचंद्र जी के दरबार में राज गायक नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने राजसी सम्मान, सुविधाएं और समाज में ऊंचा स्थान मिला। लगभग अपने 50 वर्ष की आयु तक तानसेन वहीं रहे। तानसेन की गायिका की ख्याति पूरे भारत में जब फैलने लगी, उनकी प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर ने उन्हें दिल्ली दरबार में बुलाने का निमंत्रण भेजा। तो तानसेन वही तानसेन है जिनके 2 राजाओं के बीच लड़ाई हो गई थी। एक जो मुगल शासक अकबर जो दिल्ली में बैठे हुए थे, और एक बघेलखंड जो मध्य प्रदेश का शासक रामचंद्र जी के दरबार में पहले तानसेन गाना गाया करते थे। लेकिन जब तानसेन की ख्याति पूरे भारत में फैली तो अकबर को लगा कि तानसेन को अपने दरबार में लाया जाए। अकबर को शौकीन था अपने दरबार में जो बड़े बड़े ख्यातिकार है, जैसे चित्रकार हो गए, बड़े संगीतकार हो गए, बुद्धिमान हो गए। मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दरबार के 9 रत्नों से। मैं हूँ बीरबल, मेरा असली नाम महेश दास है। अकबर के सभा में ऐसे 9 लोग थे जिसमें से तानसेन जी भी थे। और मैं अकबर के नवरत्नों में से एक हूँ। मैंने बादशाह अकबर के दरबार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बहुत खूब, बादशाह अकबर जिंदाबाद। की घटनाएं बहुत बढ़िया होती है। दोनों राजाओं के बीच लड़ाई होती। होता क्या है कि जब रामचंद्र जी के दरबार में तानसेन रह रहे थे तो अकबर वहां से पत्र लिखता है कि हमें तानसेन को दिल्ली भेज दिया जाए, हमको अपने राज दरबार में शामिल करता है। लेकिन रामचंद्र जी वहीं पे स्पष्ट मना कर देते हैं। बघेलखंड के जो बांधवगढ़ के राजा थे वो स्पष्ट मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो अकबर लड़ाई करने के लिए धमकी देता है कि हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। फिर अकबर ने खास तानसेन के नाम से पत्र लिखते हैं कि आप मेरे दरबार में आइए और हमारे 9 रत्नों में शामिल होइए। तो फिर तानसेन अपने 50 एज की उम्र में अकबर के दरबार में जाते हैं और अकबर उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेते हैं। फिर मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्नड़, गुजरी टोड़ी, मियाँ की टोड़ी, ये तानसेन की अमर रचनाएं हैं।
तानसेन इनका असली नाम था रामतनु पांडे और वो ग्वालियर के थे। बचपन से ही रामतनु पक्षियों की और जानवरों की हूबहू आवाज निकाला करते थे। एक दिन यह देखकर स्वामी हरिदास जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और अगले 10 साल तक संगीत का कड़ा ज्ञान दिया। मैं हज़रत मोहम्मद गौस मकबरा के जस्ट सामने हूँ और जब तक आप कुछ कैप या कुछ भी आप सर पे नहीं लगा लेते तब तक अंदर जाने की अनुमति नहीं। इस मकबरे को बनाने के लिए टोटल 35 साल लगे। 1562 में बनाना स्टार्ट किया गया था। स्वामी हरिदास जी उनके गुरु ही थे जिन्होंने रामतनु का नामकरण किया था तानसेन। फिर तो जैसे तानसेन के सुरों में जादू सा बस गया था। तानसेन ने बहुत सारे रागों की रचनाएं खुद की। ये आप जो ये पूरा देख रहे हैं ना, ये कौन किसमें बना है, क्या बोलते? इस मकबरे का निर्माण चौकोर रूप में हुआ है तथा कोनों पर षष्ठकोणीय बुर्ज बने हैं जिनका ऊपरी भाग गुम्बद युक्त है। इस मकबरे के चारों ओर पत्थर पर उकेरी हुई अलंकृत आलेखन युक्त जालियां लगी हैं। मकबरे के ऊपरी भाग में एक विशाल गुम्बद बना हुआ है। शेख मोहम्मद गौस 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे।